अस्सलाम वालेकुम। कल इमरान ख़ान ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और जिसमें उन्होंने कुछ अजीब इंकशाफ़ात किए हैं। ये क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बात कुछ यूँ है कि जब से रिजीम चेंज के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इमरान ख़ान ने पहली दफ़ा खुल के कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसको उसने ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं कहा, और बहुत सारे सहाफ़ियों ने उन बातों को कल अपनी वीलॉग में बताया भी है। इमरान रियाज़ जो बहुत मशहूर है और वीलॉग करता है रोज़ाना सियासी हवाले से, उसने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत हैरत अंगेज़ है। पहली बात तो उसने ये बताई कि इमरान ख़ान ने कल कुछ अजीब इंकशाफात ये किए हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब कह रहे थे कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक गलत फहमी थी और इस्टेब्लिशमेंट की मेरे बारे में एक गलत फहमी थी। एक ये गलत फहमी ये थी कि मैं समझता था कि ये जो करप्ट टोला है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, जिन पे अरबों रुपए के केसेस हैं, ये लोग इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी दोबारा हुकूमत में लाने के लिए, लेकिन मैं गलती पे था। और दूसरी बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट को ये गलत फहमी थी कि शायद मुझे रिजीम चेंज के ज़रिए हुकूमत से निकालेंगे तो मेरे पास साथ अवाम नहीं होगी या मैं खामोश बैठूँगा, तो ये भी उनकी गलत फहमी थी। दूसरी बात इमरान ख़ान ने बताई कि जब रिजीम चेंज के ये प्रोसेस शुरू हो गया था तो मुस्लिम लीग नून में 30 लोगों का एक फॉरवर्ड ग्रुप बन गया था जो हुकूमत का साथ देने का ऐलान करने वाला था, लेकिन उसको भी इस्टेब्लिशमेंट ने रोक दिया और उनको भी मना कर दिया कि आप इस मुस्लिम लीग नून को मत छोड़िएगा। कल शीरी मिज़ारी ने भी ये कहा था कि जो रमेश कुमार है पीटीआई का मुनहरिफ रुकन, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के एक सरकारी रेस्ट हाउस में उसको रखा गया था। अतर काज़मी एक है बड़ा मशहूर सहाफ़ी, उसने भी कुछ ऐसे ही इंकशाफात किए थे कि अपने वीलॉग में उसने बताया था कि जो आखिरी जलसा था इस्लामाबाद में, उसमें मुस्लिम लीग नून के 3 लोग वो लोटा नहीं बनना चाह रहे थे, वो चाहते थे कि हम रिज़ाइन दे के पीटीआई के साथ शामिल हो जाएं, तो उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने रोक दिया था कि आप मुस्लिम लीग नून से रिज़ाइन मत करें। ये सारे ऐसे इंकशाफात हैं कि एक तरफ तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन इमरान ख़ान के इंकशाफात के बाद उनका सियासी किरदार वाज़े हो गया है। पाकिस्तानी अवाम अपने फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत करती है। हम सब ये समझते हैं कि मज़बूत फ़ौज ही मज़बूत पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है, लेकिन ये जो किरदार इस तरह अब आश्कारा हो रहा है, ये अवाम में बदगुमानी का बाइस बनेगा और इससे अवाम में ये तासुर जाएगा कि हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने में कुछ इदारों का पूरी तरह न हो, लेकिन शख्सियात का रोल ज़रूर है। और जिन लोगों से गलतियां हुई हैं उनको चाहिए कि इस गलती को ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है कि फ़ौरन इलेक्शन में जाया जाए और जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करके हुकूमत हवाले की जाए। ये ऐसी बातें हैं जो आखिर में जाके पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस बनेगी। इससे पाकिस्तान की सलामती पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अवाम को अगर इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार की वजह से अवाम तकसीम होती है और इंतशार का शिकार होता है माशरा, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। इदारों को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तो इमरान ख़ान ने पूरी तरह वो जो रिजीम चेंज की किरदार हैं उनको बेनकाब नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे 20 मई करीब आएगा वो एक एक किरदार को आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब करेगा, जिसका अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान को होगा। क्योंकि एक तरफ तो हम समझते थे कि ये न्यूट्रल है, लेकिन उनका किरदार जो अब अंदर खाने लोग जानते हैं
وہ اگر اظہار کرنا شروع کر دے تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہوگی۔ ہم فوج سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی ضمانت اور سلامتی کے لیے یہ فوج کا مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ لوگوں کے غلطیوں کا خمیازہ اگر پوری قوم بھگتے گی تو یہ بدقسمتی ہوگی۔ عمران خان آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی انکشافات کریں گے جو میڈیا کی زینت بنے گی اور جس کا نقصان اس امپورٹڈ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا۔ تو اب بھی وقت ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں پہ نظر ثانی کرے اور حقیقی نمائندوں کے حوالے حکومت کر دے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن جو پارٹی بن گئی ہے مسلم لیگ نون کی، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتی ہے اور جس کا کردار بھی متنازع ہو چکا ہے، اس پہ بھی عوام کا اعتماد کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح عدالتیں جو فیصلے کرتی ہے رات 12 بجے بڑے مجرموں کے لیے کھل جاتی ہے اور عام عوام کو انصاف نہیں ملتا، یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔